साथियों, एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे श्राद्ध के ऊपर। मैंने अगर पहले भी वीडियो डाली थी, अब इसका आज दूसरी वीडियो डाल रहा हूँ। उसमें कई व्यक्तियों को थोड़ा सा भ्रम रह गया था, वो भ्रम एक बार दोबारा दूर करने की कोशिश करूँगा। श्राद्ध का मतलब क्या होता है दोस्तों? कनागत में मैं लास्ट वाले दिन जो ये मैं रोज़ाना वीडियो बना रहा हूँ, रोज़ाना मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, वो इसलिए कि कनागतों में सिर्फ कनागत और ख़ासकर अमावस्या दिन मैं लोगों से अपील करता हूं कि इन दिनों में, खासकर अमावस्या, फिर से ध्यान सुनिए, मैं अमावस्या की बात कर रहा हूं। अमावस्या के दिन पाप से बचने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, क्योंकि अमावस्या के दिन ही ज़्यादा जाने में हमसे पाप हो रहा है। मैं आपको और दिन नहीं कह रहा, आप और दिन रोटी दीजिए, खूब मन लगा के दीजिए, पूरियाँ भी दे दीजिए, लेकिन अमावस वाले दिन मैं क्यों कह रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए। अमावस के दिन हर घर से कनागत निकलेंगे, और अमावस के कनागत कैसे होते हैं? हर घर से 16 जगह निकालते हैं हम। हमारे को पता नहीं किसने बताया था, किसने नहीं। 16 दिन की हम बनाएंगे, अभी 16 दिन की टिकड़ी बना देंगे। अब 16 दिन में क्या होते हैं, कई बड़े मानस होते हैं, वो पूरियाँ निकालते हैं। अब पूरियाँ किसी ने नहीं बता रही कि शास्त्रों में नहीं है पूरियाँ निकालना। गाय के लिए चारा होता है, लेकिन फिर भी पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। पहले ज़माने में गाय ज़्यादा हुआ करती, ठीक है, आप मानो कि सबके घरों में गाय थी, तो गरीब भी हुआ करती। गेहूँ तो ये अभी आए हैं, गेहूँ की रोटियाँ और पूरियाँ तो अभी आई हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब थोड़ा सा चलन बढ़ा, थोड़ा सा खाना पीना हमारा ठीक हुआ, तो पंडित जी को बुलाया करते हम। भैया महाराज जी आ गए, महाराज जी को जिमाएंगे हम अपने पितरों के पूर्वजों की तरफ से, मानोगे आप। अब महाराज जी आ गए तो महाराज जी के लिए चलो जी, आप महाराज जी आगे बढ़िया तरह खाना बनाते हैं, चलो महाराज जी आगे तो भाई हमारे को पहले ज़माने में पंडित जी को हम भगवान का दर्जा दिया करते। पंडित जी को जी हलवा पूरी बनाएंगे, हम खीर बनाएंगे, तो क्या होता था, वो खिलाएंगे तो उनका भोग तो निकालना पड़ेगा पितरों का। तो हम क्या करते थे, वो भोग निकाल लेते थे। वो भोग निकाल के पितरों पूर्वजों का, हम घर पे गायें ज़्यादा हुआ करती, तो हमने वो भोग निकाला और अपनी गाय को दे दिया। तो गायें ज़्यादा हुआ करती तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा करता, क्योंकि गायें आराम से 2 किलो अनाज तक का पक्का हुआ अनाज खा लेती है। तो गायें होती थी 20-25, तो बढ़ जाया करता, बढ़ के कितना आया, 1-1, 2-2 पूरियाँ या 1-1, 2-2 रोटियाँ। अब धीरे धीरे क्या हुआ, गायें तो होगी कम, और ये जितने भी ये भोग निकालने वाले हैं ना, ये पूरियाँ बनाने वाले और ये रोटियाँ देने वाले, ये रह गए उतने ही। किस लिए? सारे साल तो ये पूजेंगे नहीं, ना गाय को पूजेंगे, ना पंडित जी को पूजेंगे, ना पितरों को पूजेंगे। फिर ये क्या करते हैं, ये रोटी कई व्यक्ति तो अभी रोटी भी निकालने लगे, लेकिन रोटी भी उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में, वो भी मैं आपको बताऊंगा अब उसके बारे में भी। तो वो पूरियाँ निकाल के और क्या करते हैं, घर पे तो गाय मिलेगी नहीं, फिर क्या करेंगे, जाएंगे गली में गाय ढूंढो जी। गली में गाय मिल गई, गली में गाय मिली 1, और गली में मोहल्ले में घर हुए 100। तो एक घर से अगर 16 अगर पूरियाँ छोटी भी निकालो तो कितनी होगी साहब? ज़रा एक बार बताइए, एक बार विचार कीजिए आप, एक बार थोड़ा सा है। एक घर से अगर 16 निकल गई तो 100 घरों में कितनी होगी, सोच के देखो। और 16 नहीं, 32 निकलती हैं कई घरों में। तो 16 की जगह एक पूरी रखते हैं, वो एक के ऊपर 2 दूसरी रखते हैं, और 16 जगह लगाएंगे, 16 जगह तय। तो उसको तय करके लेके जाएंगे, और वो किसको देंगे, गाय को। तो 32 अगर होगी तो साहब एक बार बताओ, वो एक गाय मोहल्ले में घर 100, कैसे बचेगी वो गाय? आपको अगर पूरियाँ अगर ज़्यादा खिला दें तो आपकी गैस नहीं बनेगी क्या? फिर क्या? अब सुनो, अब वो गाय को दे दी, अब गाय उसको खा जाएगी, क्योंकि उसको पता नहीं। वो गाय फिर क्या करेगी, उसके धीरे धीरे गाय को क्या हो गया, आप सब एक बात और माननी पड़ेगी आपको। रोड पर खड़ी हुई गाय के 20 से 40 किलो पॉलीथीन 100% होता है। अगर कोई इस बात को झुटलाता हो तो मैं चैलेंज करता हूँ। हर गाय के, जो रोड पर गाय है, कोई भी गोवंश है, गाय है, सांड है, कोई भी है, बछड़ा है, बैल है, उसके अंदर 20 से 40 किलो पॉलीथीन मिलेगा। तो आपने जो रोटियाँ या पूरियाँ दी, चलो आपकी रोटियाँ ही मान ली, आप कहते हो रोटी नहीं ज़्यादा रोटी नहीं सेती। साहब जी, ज़्यादा रोटियाँ भी सेधती हैं, आप मान जाओ। आप एक बार किसी डॉक्टर से पूछना, 2 किलो पक्का अनाज तक ही, पका हुआ अनाज तक ही गाय एडजस्ट कर सकती है। अब क्या होता है, आप तो कह देते हो मैंने तो 1 रोटी दी, 1 या पूरी दी। साहब आपसे पहले भी देंगे, आपके बाद भी देंगे। उसके बाद क्या होता है, उस पॉलीथीन के अंदर, अब सुनो, 40 किलो पॉलीथीन हो सपोज करो एक गाय के अंदर, और उसमें आप 6-7 किलो पक्का हुआ पूरियाँ या रोटियाँ डाल दो।
तो क्या करेंगे जी, रूमन उसको घुमाएगा। रूमन उसको घुमाएगा तो रूमन घुमाने के बाद क्या होगा, उसके अंदर पॉलीथिन के अंदर वो रोटियाँ वो गुथ जाएंगी। आप नेचुरल, आप तो ये तो मानो कि आप जब पेट में जाएंगी तो गुथेंगी। अब गुथ के क्या होगा, उस गुथने के बाद वो उसकी पचेगी नहीं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा होगी। 40 किलो पॉलीथिन पहले ही है, पेट में जगह कहाँ से आएगी कि मैं उसने हरा चारा खा रखा होगा, थोड़ा बहुत को हरा चारा भला मार से वो भी दे देता है। उसके बाद आपकी रोटियाँ आ गई 6-7 किलो या पूरियाँ आ गई, चलो आपकी मान ली रोटियाँ भी, पूरियाँ भी आ गई। पूरियाँ आ गई, वो क्या करेंगे, गुथेगी, और गुथने के बाद उसके बाद क्या होगी, गैस पैदा होगी आपके पेट के अंदर। मान लो अगर पूरियाँ थोड़ी देर रह जाएंगी तो क्या होगी, गैस पैदा नहीं होगी। इसी तरह इनकी गैस पैदा होगी। जो गैस के बाद क्या होगा, अफारा आएगा। अफारा के बाद क्या होगा, उसकी नसों में जहर खुलेगा। जहर खुलने के बाद फिर वो क्या होगा, धीरे 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 करके गाय ऐसी जगह जाएगी जहाँ पर कोई देखता नहीं होगा उसको। वो बचने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको वो बोल तो सकती नहीं, मेरे पेट के अंदर जलन हो रही है, मेरे सिर में गैस चढ़ रही है। आप तो बोल देते हो गैस चढ़ गई, डॉक्टर साहब मर गया, गैस मर गए है, ये कैसे बोले। ये जाएगी कहीं पर कोने में, झाड़ में, जंकार में, वहाँ पे 8 से 10 घंटे बाद ये तड़प तड़प कर मरेगी। अगर किसी ने देख ली बड़े मानस ने, वो किसी गो भगत को बुला के या किसी को डॉक्टर को बुला के इलाज करा दे तो भलाई बच जाए, नहीं तो बचनी नहीं है वो। हाँ, फर्स्ट स्टेज में बच सकती है, अगर शुरू के 3 घंटे में 4 घंटे में अगर पता लग जाए, जब उसके लक्षण होते हैं, आँख में से पानी आ गया, ऊँगने लगेगी है, उठाने से नहीं उठेगी, उसको अगर पहले 3-4 लीटर फ्लूइड लगातार नसों में दिया जाए है, और जो इंजेक्शन होते हैं वो दिए जाए तो बच सकती है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसा मत कीजिए, आप इन गायों को मत मारिए। इनको आप देखो, पता है क्या, हम इसलिए कह रहे हैं कि मांस वाले दिन आप कोई भी ना दो। कारण क्या है, कितना ही कोशिश कर लो फिर भी कुछ ऐसे व्यक्ति, ऐसे महानुभाव आएंगे जो उन गायों को रोटी और पूरियाँ देंगे ही देंगे। वो तो क्योंकि उनको तो अपना धर्म वहीं पर ही पूरा करना पड़ता है। वो अपना चाहते हैं कि मेरा तो धर्म सिर्फ रोड पर खड़ी गाय को ही मारना है, वो मारेगा। मैंने आपको बताया था पिछली बार भी उदाहरण दिया था, 10 गोली अगर कोई लेके आता है अलग अलग आदमियों से मांग कर, और उसके बाद वो मार देता है और एक आदमी के उतार देता है, तो 10 के 10 वो भी अपराधी हैं। तो आप कहते हो मैं तो 1 पूरी दी थी, 2 पूरी दी थी, वो गलत है, आपका भी अपराधी आप भी हो। अगर आप ना दो, क्या पता वो ना मरे तो क्या पता फिर बच जाए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, सिर्फ कनागत, मेरा हाथ जुड़वा लो आपसे, मैं प्रार्थना करता हूँ, सिर्फ कनागत। मैं पूरे साल में आप ना छिक के रोटी खिला लेना, लेकिन इस कनागत के श्राद्धों में लास्ट वाले दिन, मावस वाले दिन, आप रोड पर खड़ी हुई किसी भी गाय को कोई भी रोटी पूरी कुछ भी मत दो, गौशाला में दे आओ। क्या होता है, गौशाला में गायें ज़्यादा होती हैं, और वो जो आपका जो रोटी पूरी आपकी है ना, वो बट के हिस्से आ जाएंगी, वो गाय बच जाएगी। आप समझो, इस बात को आप ध्यान से रखो। हम हर जगह यही जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि आपकी थोड़ी सी नादानी, सपोज करिए एक गाय के पेट में 19 पूरी आ सकती हैं, 20 पूरी खा सकती है, और किसी ने 19 खिला दी, और आपने 5-6 दो रोटियाँ खिला दी, तो आपकी ज़्यादा होगी ना। वो उसका जगह नहीं बचती पेट में उसके घूमने की। रूमन में जब तक नहीं घूमेगी उसके पचेगी नहीं, वो गाय अफारा कर मरेगी। तो इसलिए सबसे प्रार्थना मेरी, हाथ जोड़ के प्रार्थना, गौशाला में जाओ, सिर्फ श्राद्ध वाले दिन की मैं कह रहा हूँ। साथियों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये ढोंगी हिंदू, क्योंकि आजकल सच्ची बताऊँ, मैं अब कहता हूँ चुभती है बात कईयों को, और चुभनी चाहिए भी। गाय हमारे लिए पता है कब हो गई है, गाय हम सिर्फ कुछ ही मौके पर जरूरत होती है। कैसे, या तो हो वो क्या कहते हैं उसको, मकर संक्रांति, ठीक है, मकर संक्रांति हो, गोपाष्टमी हो, ठीक है, या फिर 13वीं हो, और या फिर ये श्राद्ध। इस दौरान में हम अपनी इस गाय को ढूंढते हैं, नहीं तो ढूंढते नहीं है। गाय मरे जिए कोई मतलब नहीं है। आप रोड पे देखना, कभी रोड पे कोई गाय एक्सीडेंट हो जाए ना, तो आप देखना कितने आदमी रुकते हैं वहाँ पर। मैं गारंटी लेता हूँ 10,000 आदमी जाएंगे तो 10,000 में से 2 आदमी रुकेंगे। उस तड़पती हुई गाय को, मरती हुई गाय को कोई नहीं देखेगा, ब्रेक मारेगा, चलो जी हम क्या कर सकते हैं। अरे भले मानस, कम से कम रुक के कुछ तो देख, कुछ तो कर, कोई नंबर ले, है किसी का, कोई गौ सेवक का नंबर ले, किसी प्रशासन का नंबर ले, किसी डॉक्टर का नंबर ले, किसी एम्बुलेंस का नंबर ले। नहीं, जल्दी होती है जी हमें तो साहब, जब आप इतनी जल्दी उसमें करते हो, फिर देख, एक मेरे को अभी याद आया, मेरे को एक जना बोले शास्त्रों में लिखा है, और हमारे तो पितर पूर्वज पहले भी करते आए हैं। अरे भले मानस,
पहले तो करते आए थे, मान लिया तेरी बात, और भले तेरे पितर पूर्वज जो हमेशा ही करते आए थे और कभी कोई नुकसान नहीं हुआ ना, तो तेरे पितर पूर्वज हमेशा गायें पालते भी आए थे। है क्या तेरे घर में गायें? देसी गायें रखते हो कोई? बहुत कम रखते हैं मेरा भाई। तो देसी गायें, जब शास्त्रों में अगर ये लिखा है कि भी इनको पूरिया देना जरूरी है, मान लिया, तो शास्त्रों में ये भी लिखा है गाय पालना जरूरी है। साहब जी गाय भी पाल लो, एक बार एक गाय पाल के देख लो, क्या पता भला हो जाए आपका भी। और इस गौ माता का तो खैर बेचारी का क्या करें, बाकी देख लेना भैया, कोशिश करना, अगर हो जाए तो बोलो जय गौ माता की जय।